हे एवरीवन, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्टली देखते हैं सीक्वेंस होता क्या है, वो देखते हैं। सीक्वेंस यह सेट ऑफ टर्म्स होता है या सेट ऑफ नंबर्स होता है जो हो सकता है अलजेब्रिक, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, जो रिटर्न होता है सम डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग। एंड जो सीरीज बनेगा, जो सीरीज फॉर्म होगा वो प्रोग्रेशन होगा। चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is a set of numbers, or it is a set of numbers or term. It is a set of numbers or terms which may be algebraic, real and complex, written with, जो लिखा हो सम डेफिनेट रूल के with some definite rule. The series thus formed is known as progression. जो सीरीज बनता है वो प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन is known as progression. एंड सीरीज हो जाएगा the sum of terms of sequence के टर्म का जो सम होता है वो सीरीज कहलाता है, इज नोन एज सम। known as series. जैसे हो गया सीरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे। इस सीरीज बन रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 का बन रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। चलो मूव करते हैं एपी पे। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये देखते हैं पहले। जब दो कंजुगेटिव टर्म के डिफरेंस सेम हो तो उसे एपी बोलते हैं। जब दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, हाँ, इफ उसे भी बोलते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term
is same is known as AP. एग्जाम्पल देखते हैं इसका AP का 3 5 7 9 and so on. थ्री 5 7 9 and so on. मतलब इसमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। इसका कॉन्जुगेटिव टर्म मतलब डिफरेंस होना चाहिए ना, वो सेम होना चाहिए। दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस उसे एपी बोलते हैं। 2 4 6 8 ये भी हो सकता है एपी, इन एपी इन एपी। एग्जाम्पल एपी का हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। जनरल टर्म कैसे फाइंड होता है एपी का वो देखते हैं। GNERAL जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल और nth टर्म देखते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस इफ यदि कोई सीरीज A1 A2 दिया गया है, इफ A1 A2 A3 अप टू AN is a series A1 A2 is a series where A is first term and D is common difference, then nth term Tn is nth term Tn is equal to A plus n-1 into D. This is a formula of general term और nth टर्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं और सम का फॉर्मूला देखते हैं। सम ऑफ टर्म ऑफ एपी। एपी के टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, होता क्या है कंसेप्ट वो देखते हैं। सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी। एपी के टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। इसमें भी सम का भी एक फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू टू a प्लस n-1 इंटू d, वेयर जिसमें a होता है फर्स्ट टर्म, एंड d होता है कॉमन डिफरेंस, d होता है कॉमन, CD लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो एपी का सम फाइंड कर सकते हैं इजीली n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, इससे भी एक फार्मूला जनरेट होता है। n/2 इंटू देखते हैं a प्लस
2a को ब्रेक किए a प्लस ए में, n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको लिख सकते हैं tn या लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एस एन बराबर दिस इज फॉर्मूला फर्स्ट। सम का पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, दोनों फार्मूला यूज होता है प्रॉब्लम बनाते हैं। तो चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ n find the sum of find the sum of given series of AP। गिवन सीरीज दिया गया 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन अप टू 58 तक। मैंने कोई सीरीज दिया हुआ है 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन अप टू 58, उसका सम फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा? इसका फार्मूला हमने पढ़ा है डायरेक्टली। यहाँ पे सीरीज बन रहा है, 3 का डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे कॉन्जुगेटिव टर्म में। तो ए हो जाएगा 4, ये हो गया ए, ये होगा एल हो गया 58 एंड कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। यहाँ से हम डायरेक्टली फार्मूला बैठा सकते हैं। एन नहीं पता है, डायरेक्ट हम सम का फार्मूला नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि एन पता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट सम का फार्मूला नहीं बैठा सकते, पहले एन फाइंड करना होगा। तो हमने लास्ट टर्म बराबर देखा है लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमने देखा है जो कि लास्ट टर्म में दिया हुआ 58 बराबर 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 58 इक्वल टू 4 प्लस 3n माइनस 3n बराबर 57, n बराबर 19 हो आ जाएगा, n बराबर 19। n बराबर 19 आ गया। यहाँ से सम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि n पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। तो सेकेंड वाला फार्मूला सम का जो हमने फाइंड किया है उस पर चिपका देंगे ये फार्मूला, ये वैल्यू। तो सेकेंड वाला फार्मूला n/2 इंटू सम का a प्लस एल लिखा था, आया था। तो n/2 मतलब 19/2 इंटू 4 प्लस 58। तो यहाँ से आ जाएगा 19/2 इंटू 62, 2 से 31 आ जाएगा। टू से 31, इसको 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो 985 हो गए SN। सम आ गया इतना आंसर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। हे एवरीवन, आज हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज का दूसरा वीडियो शुरू करेंगे।
जिसमें हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन करेंगे। हमने पहला वीडियो में कंसेप्ट एंड डिफिनेशन वगैरह है और जो भी कंसेप्ट था और फार्मूला वगैरह वो सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। चलो थोड़ा रिकैप दे देते हैं कल का वीडियो का, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। हमने देखा था जनरल टर्म पहले देखा था। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू टी एन से डिनोट करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने देखा था फर्स्ट। सेकेंड देखा था सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला ये देखा था एस एन का और एक और फार्मूला डिराइव करके हमने फाइंड किया था एन बाई टू इंटू ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यही तीन फार्मूला हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में और कुछ कंसेप्ट वगैरह पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो आप लोग गो थ्रू कर लेना, पता चल जाएगा क्या मैंने उसमें पढ़ाया है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कोई एपी का सीरीज दिया गया है और उसमें सम गिवन है, तो हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर ए दिया गया है, ए 25 है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म एंड सम दिया गया है एस एन इक्वल टू 116 दिया गया है एंड यहाँ से डी हम फाइंड कर सकते हैं। डी ये डिफरेंस है -3 का, डी -3। तो यहाँ पे हम एस एन का फार्मूला लगा सकते हैं। एस एन का पहला वाला फार्मूला लगा सकते हैं एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन पता नहीं हमें, तो यहाँ से एन सम पता है और एन फाइंड कर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, एस एन भी पता है। तो सम का फॉर्मूला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे, इंटू डी। सम देगा 116 इजकल टू एन बाई टू इंटू 25 प्लस एन माइनस वन इंटू डी -3 है, -3। यहाँ से 232 आ जाएगा इक्वल टू 50 प्लस 50 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा 32, सॉरी n कॉमन है ना, इक्वल टू n इंटू 53 माइनस 3n। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गएगा 232 इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 160 नहीं 232 232 इक्वल टू 0। इक्वेशन यही बनेगा ना। हाँ 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। चलो सोल्व करते हैं। जो इक्वेशन होगा सोल्व करके आएगा वो n फाइंड हो जाएगा।
उसके बाद सम निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3n² माइनस, या ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पे 3 इंटू 232 आना चाहिए एंड माइनस प्लस करने पे -53n आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर हो सकता है 232 को गुना करेंगे तो 2953, तो 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 696। इसको आप देख लेना, इतना ही फैक्टराइज करके आएगा। तो यहाँ से 3n कॉमन आ जाएगा इंटू n माइनस 8, और यहाँ पे भी n माइनस 8 तो कॉमन आना ही चाहिए, ये दोनों सेम। तो बाकी बात -29 इक्वल टू 0। n माइनस 8 एक टर्म हो जाएगा, 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 8,29/3। n का वैल्यू ये आ गया। उसके बाद Sn का फॉर्मूला हम चुका देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस एल। n तो हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ से इजली हम फाइंड कर सकते हैं। Sn 116 दिया गया है, 8/2 इंटू 25 प्लस एल। यहाँ से 2 से 4 से हो जाएगा 4 दूना 4 9। सो एल बराबर हो जाएगा 29 माइनस 25 इक्वल टू 4। दिस इज आंसर। एल आंसर आ गया। एल ही हमें फाइंड करना था, एल निकल गया। इस इक्वेशन में हमने किया क्या है, इस क्वेश्चन में सब बता देता हूँ। इसमें दिया गया है ए दिया गया है 25, क्योंकि सीरीज दिया गया उसमें से ए दिया गया ए है 25। Sn ऑलरेडी दिया गया है 116 एंड डी -3 हो जाएगा। तो Sn के फार्मूला पे हम अप्लाई कर देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टू डी अप्लाई करेंगे तो वहाँ से n फाइंड हो जाएगा। n फाइंड करने के बाद ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पे अप्लाई कर देंगे एक बार और Sn का। Sn इक्वल टू Sn का जो फार्मूला होता है उस पर, तो यहाँ से लास्ट टर्म निकल जाएगा। जो L निकाल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 100 टाइम्स the 100th term of AP with non-zero common difference equal to the 50th times of 15th term, then find the 150th term of the AP। माने ये बोल रहा है जो किसी एपी का 100th टर्म का 100th टर्म का 100 गुना 50th टर्म के 50 गुना के बराबर है। तो फाइंड का टी 150 करने को बोल रहा है। 150 फाइंड करने को, टी 150 फाइंड करने को बोल रहा है। यही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। उससे क्लियर बोल रहा है
हंड्रेड टर्म ऑफ इज इक्वल टू 50 इंटू T50, माने 100th टर्म का AP है वो 100 टाइम्स है 50th टर्म के 50 गुने से। तो दोनों का इक्वेट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वो जो निकल के आएगा उसके बाद हम 150 फाइंड कर लेंगे। मतलब टी 100 100 टाइम्स के बराबर है। टी 100 100 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे इसको TN का फॉर्मूला हमने देखा था, TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी पे देखा इसको चिपका देंगे इस फार्मूला पे। तो यहाँ पर आएगा A प्लस 19D इंटू 100 बराबर 50 इंटू A प्लस 20 डायरेक्ट, क्योंकि n हो जाएगा 50 तो 50 माइनस 1 49 हो जाएगा। यहाँ पे 100 माइनस 1 99D यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 50 से 2 टाइम्स ये है 100, 50 से 100 कट जाएगा दो मरतबे में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस 198 इज इक्वल टू A प्लस 49D। तो यहाँ से जो फाइंड हो गया डायरेक्ट 150 टर्म फाइंड हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जो हम माइनस प्लस करके वैल्यू लाएंगे 150 टर्म ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे A प्लस इधर जाएगा तो A प्लस सॉरी 150 नहीं होगा, 149 होगा। 149D माइनस करेंगे तो 149D, इतना में से इतना माइनस करेंगे तो 149D, जो कि ये आ रहा है। एंड दिस इज a T150। 150 फाइंड करना ही था, तो ये 150 फाइंड हो गया ऑलरेडी। दिस इज T150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कोई सीरीज दिया गया और उसका सम 52 है। तो n पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स टू बी एडेड टू मेक अ सम, मतलब 52 सम बनाने के लिए इस सीरीज में कितना टर्म ऐड करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। हाउ मेनी टर्म्स आर टू बी एडेड, कितना टर्म करना पड़ेगा 52 सम बनाने के लिए, और सीरीज ये गिवन दिया गया, यानी सम दिया गया Sn इक्वल टू 52 है एंड A इक्वल टू -8 एंड D यहाँ से आ जाएगा 2, D हो जाएगा 2, तो D 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल सकते हैं Sn इक्वल टू हो जाएगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन हमें पता है पहले से, एस एन इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू ए प्लस ए 8 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 2। तो यहाँ से 60 हो जाएगा, ये इधर चला गया तो इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी ये नहीं आएगा। तो एन माइनस वन इंटू टू से 30 हो जाएगा। तो एन इक्वल टू आ जाएगा 31। दिस इज यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा था, हाउ मेनी टर्म पूछ रहा था, तो टर्म 32 आ गया। नेक्स्ट, if the sum of three numbers in AP is इतना and sum of their square is इतना, then find those numbers। यानी कोई तीन नंबर का सम 24 है और उसके स्क्वायर है ना, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 440, देन फाइंड दोज नंबर्स। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो नंबर तो पता नहीं है, तो लेट थ्री नंबर्स आर let three numbers are let three sorry दो बार are let three number चलो देखते हैं। let the three numbers are in three numbers are in three numbers are a minus d comma a plus d। माने एपी का तीन नंबर होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो इसका सम दिया गया है, इसका सम है 24। तो इसका सम करेंगे, तीन नंबर का सम है। तो फर्स्ट नंबर ए माइनस डी प्लस ए माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म पहला नंबर, दूसरा नंबर एंड तीसरा नंबर इज इक्वल टू 24। सम दिया गया है, तीनों नंबर का सम 24 है। तो यहाँ से निकल के आएगा 3 है और डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 24, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ए इक्वल टू 8 आ गया। अब देखते हैं द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, सॉरी ये प्रोडक्ट हो, क्वेश्चन सम ऑफ द एंड देयर प्रोडक्ट, यहाँ पर करेक्ट कर लो। सम दिया गया, सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज their product is 444, then find those numbers।
तो प्रोडक्ट दिया होगा 440, यानी नंबर कितना है, ए माइनस डी एंड ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट दिया गया है 440। तो यहाँ से डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं ए माइनस 8, सॉरी ए निकल गया है ना, सॉरी नोट डी, दिस इज योर ए, 8 minus d is d into 8 into 8 plus d. 8 plus d is equal to तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक हट जाएगा 5 8 से 440 हो जाएगा 55, यहाँ से 55। तो यहाँ पर सीरीज बन रहा है ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 55 हो जाएगा। तो 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 55, तो डी स्क्वायर बराबर 64 में से 55 बन जाएगा तो 9, हाँ 9। तो डी बराबर प्लस माइनस 9 3 आ जाएगा। तो डी पता हो गया, ए पता हो गया, तो ये नंबर 3 नंबर है, ये सीरीज जो होगा 3 नंबर का वो फाइंड हो जाएगा आराम से। तो अगर डी हमने 3 लिया तो ये सीरीज बन जाएगा, यहाँ पे डी हमने 3 लिया तो सीरीज बन जाएगा। देन numbers are 5, 8, 11 ये बन जाएगा। अगर डी बराबर -3 लिए तो नंबर्स आर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 11, 8 एंड 5 ये हो जाएगा। 10 नंबर्स आर 5, 8, 11 हो जाएगा। तो नंबर हो जाएगा ये, क्योंकि हमने ये पहला लिया है ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस ए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है अगर डी -3 कंसीडर करते हैं तो, इसीलिए नंबर ये हो सकता है 5, 8, 11 नोट 11, 11, 8, 5 न कि 11, 5, 8, 5 होगा। चलो आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा, सारा क्लियर ही हो गया होगा। चलो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।